गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 अक्टूबर को, या फिर 16 अक्टूबर को, या फिर 18 अक्टूबर को, या फिर 20 अक्टूबर को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत विरोधी बयान देने वाली किस देश के गृह सचिव ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? भारत विरोधी बयान देने वाली किस देश के गृह सचिव ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये अमेरिका की गृह सचिव थी, या फिर रूस की, या फिर ब्रिटेन की, या फिर कनाडा की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब यूके। यूके की गृह सचिव भारत विरोधी बयान देने पर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुएला ब्रेबरमैन। कौन थी? सुएला ब्रेबरमैन थी। देख लेते हैं, उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी पटाके ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो क्या है, जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है हाल ही में। अगला देख लेते हैं। तो अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये अमेरिका हैं, रूस की हैं, या कनाडा की हैं, या फिर ब्रिटेन की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है। तो वहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी? तो वहाँ की प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस। लिज ट्रस, अभी इनका कार्यकाल 45 दिन का ही पूरा हुआ था। यहाँ पर आर्थिक मंदी के कारण इनका जो है परसेंटेज घट गया, तो इसीलिए इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन थी? तो इनका नाम था लिज ट्रस। तो इनके समर्थन या इनके मतलब बराबर की जो यहाँ पर चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर ऋषि सुनक भारत के मूल निवासी थे, वो खड़े हुए थे, और ये लिज ट्रस। ठीक है, तो अब शायद दावेदार होंगे लिज ट्रस प्रधानमंत्री के। देखते हैं क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये शशि थरूर हैं, अशोक गहलोत हैं, सोनिया गांधी हैं, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। ये शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं अध्यक्ष। कौन है? कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये प्रकाश कुमार हैं, अभय सिंह हैं, संजय मल्होत्रा हैं, या फिर कौस्तुभ कुलकर्णी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 कौस्तुभ कुलकर्णी
JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हुए हैं। तो ये हैं कौस्तुभ कुलकर्णी, यही JP मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख बने हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोगों ने अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सेशन को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये संजय मल्होत्रा हैं, कौस्तुभ कुलकर्णी हैं, अरमाने गिरिधर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर को अगले रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा राजस्व विभाग के नए सचिव बने हुए हैं। संजय मल्होत्रा राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं संजय मल्होत्रा और अरमाने गिरिधर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD कौन बने हैं? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा हैं, अरमाने गिरिधर हैं, प्रदीप खरोला हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है प्रदीप खरोला। प्रदीप खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD हाल ही में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जन उर्वरक योजना किसने शुरू की है? भारतीय जन उर्वरक योजना किसने शुरू की है? तो यह राजनाथ सिंह ने शुरू की है, या फिर अमित शाह के द्वारा शुरू की गई है, या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है, या फिर जय शाह के द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी के द्वारा जन उर्वरक योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दिशा, ये भी दिशा हो गया है, सॉरी, तो बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें, दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ दिशा है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, गुजरात। गुजरात के दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ हाल ही में किया है। देख लेते हैं, 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी गुजरात ने की है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक पैनल का गठन किया हुआ है? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक पैनल का गठन किया हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, या फिर उड़ीसा है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर राजस्थान? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठन किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार के ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। फिर है, पिगट्रॉम ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने के लिए मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने नंज नारायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश में होंगे, या फिर राजस्थान में, या फिर हरियाणा में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हाल ही में शुरू होगा। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। तो ये है वहाँ पर जो है 5वां ये गेम जो है यूथ गेम जो होंगे तो कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। अगले देख लेते हैं। अगला है, किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है? किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने, HDFC बैंक ने, या फिर इंडियन बैंक ने, या फिर LIC बैंक ने, LIC इंडिया बैंक ने। तो लाइफ इंश्योरेंस
बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक। तो ये कौन सी है? तो ये नंबर 4 है LIC इंडिया। LIC इंडिया ने नई धन वर्षा योजना की हाल ही में शुरुआत की हुई है। देख लेते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन इसके हैं MR कुमार और MD हैं BC पटनायक। कौन है इसके? MD हैं BC पटनायक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? किसने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन हाल ही में किया है? तो इसमें साजन धनबाद हैं, या फिर शशि थरूर हैं, या फिर विक्रम सेठ हैं, या फिर साहिल सेठ हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, साहिल सेठ। साहिल सेठ ये पूर्व IPS हैं, वर्तमान ये IPS हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का हाल ही में विमोचन किया है। देख लेते हैं। शशि थरूर ने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ लिखी हुई है। सोजर्ड मारिन ने नई किताब विल पावर लिखी हुई है। इंडियन बैंकिंग इन रिस्ट्रोस्पेक्ट 75 ईयर इन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आशुतोष राराविकर ने लिखी है। अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक टू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये साजन धनवाल हैं, साजन गीक्रो हैं, करीम बेंजेमा हैं, अलेक्सिया पुटेलस हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है, साजन धनवाल। साजन धनवाल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो ये हैं साजन धनवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे सब यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।